खुदावन यसु मसीह के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। इसी में मेरे अज़ीज़ों पाकलाम में से हम इन दिनों तौबा के ताल्लुक़ से जो है वो सीख रहे हैं, जान रहे हैं कि हमें बुरे कामों से क्या करनी चाहिए, तौबा करनी चाहिए। किन कामों से तौबा करनी है? बुरे कामों से। दुनिया में अच्छे भी काम हैं और दुनिया में बुरे भी क्या हैं, काम। तो अगर हम अच्छे कामों में भी वीक हैं, कमज़ोर हैं, तो उनका भी इकरार करके हमें खुदावंद में मजबूत हो जाने की क्या है, ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर रोज़े रखने में कमज़ोर हैं, दुआ करने में कमज़ोर हैं। मतलब ये नहीं कि दुआ करते नहीं, कमज़ोर हैं, यानी जितना ताकतवर होना चाहिए उतने ताकतवर नहीं है। कलाम पढ़ने में उतने ताकतवर नहीं है या मजबूत नहीं है। और इसी तरह चंदे देने में, हदिये जात देने में भी कमज़ोर हैं। ये छोटा ही नोट होना है, थोड़ा तगड़ा नोट भी होना चाहिए, क्या ख्याल है? तो इनमें भी मजबूत होने की क्या है, ज़रूरत है। और अगर हम इनमें मजबूत होंगे तो बरकत भी कौन पाएंगे? हम ही पाएंगे, कोई और नहीं। खुदा हमें ही क्या देगा, बरकत देगा। तो मसीह में मेरे जो हमने हवाले पढ़े थे बाइबल मुक़द्दस में, मत्ती की इंजील में, जिसमें चंद एक शहरों पर खुदा ने अफसोस का क्या किया था, इजहार किया था। और अफसोस किस लिए था उन शहरों पर कि उन्होंने क्या नहीं की, तौबा नहीं की। उनमें मनादी की गई, खुदावंद यीशु मसीह के इतने मौजज़ात हुए, खुदावंद की निजात के काम हुए, लोगों ने रहाई पाई, लेकिन किस में कमज़ोर रहे? तौबा में। तौबा नहीं की। और इस वजह से खुदा ने उन शहरों की तारीफ़ नहीं की कि तारीफ़ की है, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ने उन पर दुख का, अफसोस का क्या किया है, इजहार किया है। और खुदावंद ने कहा कि अगर ये वाले काम दीगर इलाकों में, जिनकी मिसालें दी, सदूम में होते, अमूरा में होते, तो वो लोग कब के क्या कर लेते, तौबा कर। और जितने काम आज हो रहे हैं अगर उनमें होते तो वो कब के क्या कर लेते, तौबा कर लेते, वो कायम रहती। तो देखिए, अगर शहरों पर अफसोस है तो उन जिंदगियों पर से क्या खुदा खुश होगा जो तौबा नहीं कर रही, तौबा के बाद पानी का बपतिस्मा नहीं ले रही? क्यों जी? अब ये तौबा किसका हुक्म है? पादरी साहब का? हाँ जी, किसका हुक्म है? ये खुदा का हुक्म है। और दुनिया के शुरू से इसकी बुनियादी हो रही है। और हमने हवाला पढ़ा था पतरस के खात में से कि पहली दुनिया में भी इसी बात की क्या की गई थी, मनादी की गई थी, जिसको खुदा ने पानी से डुबोकर हलाक कर दिया था, पहली दुनिया। और जितने लोगों ने मुकद्दस नूह की बात का यकीन किया, तौबा की, वो जाने क्या हो गई, बच गई। और जितनी जानों ने उस दौर में भी तौबा ना की, बाइबल बयान करती है कि वो भी क्या हुए, हलाक। और वही फरमान जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने लूका की इंजील में फरमाया कि अगर तुम तौबा ना करोगे तो सब इसी तरह क्या होगे, तौबा के बगैर हलाकत है। ये नोट फरमा लें। कोई ये नहीं कहता मैं तौबा ना भी करा फिर भी दादी बात की जाऊँ, ऐसा नहीं होगा। कैसा होगा? ऐसा नहीं होगा। तौबा के साथ ही जा सकेगा, तौबा के बगैर कोई भी जो है वो खुदा की बादशाही में जा नहीं सकता, वरना खुदावंद की ये बात झूठी हो सकती है। तो यीशु का तौबा के बगैर हलाकत है, मौत है। तो अगर तौबा के बगैर ही भी चला गया तो ये तो बात बाइबल की क्या हो जाएगी, उल्ट हो जाएगी। तो इसलिए हम इसे सच्चा कलाम मानते हैं, मौत पर कलाम मानते हैं, खुदा की मर्ज़ी समझकर इसके साथ चलते हैं। तो ऐसा हो नहीं सकता कि अगर कोई तौबा भी ना करे और चला जाए खुदा के पास। इसलिए तौबा करना बहुत ही ज़रूरी है। और तौबा करनी किन कामों से है? बुरे कामों से। मसलन चोर ने क्या नहीं करनी, फिर दोबारा लोग चर्चों भी चोरी कर लेते हैं, चर्चों चीज़ें नहीं छाड़ते।
ਜਿਹੜੀ ਢਾਈ ਚੜੀ ਚੁੱਕ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। تو یاد رہے چوری نہیں کرنی، نہ خدا کے گھر سے، نہ اپنے گھر، نہ مشین تو لگے پیسے لبن سے پیسے رکھ رہے پیسے لب جاتے ہیں کسی بھی معاملات لوگوں میں اتنے کمیز ٹنگی سی اینے پیسے پتا کتنے چلے گئے، ابھی گھروں تو نہیں غائب ہو گئے، یا نوٹوں میں کوئی قدم لگ گئے آپ ہی ٹوٹ کے اگلی جیب چلے جاتے ہیں، ایسا بھی ہے۔ یہ سچ ہے قائد اعظم کسی کی جیب میں رہتا نہیں ہے، چلتا رہتا ہے، لیکن پیر نہیں لگے کہ چل کر کسی کی اور کی جیب میں چلا جائے جی۔ تو چوری کرنا کیا ہے؟ منع ہے چور کے لیے۔ بائبل کہتی ہے کہ چوری کرنے والے ہاتھ پھر چوری نہ کریں۔ ہم تھانے میں درخواستیں دینے جاتے ہیں سیکورٹی کی، تو میں دیکھتا ہوں انہوں نے صندوق کا تالے لگے ہوتے میں تھانے سے بھی چوری کا خطرہ ہے جی، ہو سکتی ہے چوری، اس لیے اپنی چیز کی آپ ہی کیا کرنی چاہیے، حفاظت کرنی۔ تھانے والے پھر اچھا کرتے اپنے بکسے انہوں نے کی لایا ہوتے اور تھانے سے بھی ڈر ہوتا ہے کہ ساڑیاں اس ٹائم چوک کے نہ لائے۔ حالانکہ وہ چوروں کو پکڑتے ہیں لیکن پھر بھی چوری کا انہیں کیا رہتا ہے، ڈر جو ہے وہ رہتا ہے۔ تو چوری کرنے والا پھر چوری جو ہے وہ یہ نہیں کہ اگلی چیز چوری سوڑی لگے چوک کے اپنے گھر لے آؤ۔ ان چیزوں سے بائبل کیا کرتی ہے؟ منع کرتی ہے۔ چوری اچھی بات نہیں ہے۔ کیا اچھی بات ہے؟ لوگ بجلی چوری کر لیتے ہیں، نہ پوچھ دیں نہ دس دیں، اگلے دن میٹر چکی لا دیں تارا لا دیں۔ تو یہ کیا ہے؟ بغیر اجازت کسی کی چیز کو استعمال کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ چوری ہے۔ تو بائبل ہمیں ان چیزوں کی اجازت جو ہے وہ نہیں۔ تو ان کاموں سے کیا کرنی ہے؟ توبہ کرنی ہے۔ یہی نجات ہے، یہی خدا کی مرضی ہے۔ اور یسوع مسیح نے متی کے جنہوں نے کہا کہ جتنے باپ کی مرضی پر چلتے ہیں وہی خدا کی بادشاہی میں کیا ہوں گے۔ تو اس کا مطلب جتنے آج بھی نہیں چلتے وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں۔ کون داخل ہوں گے اس آیت کے مطابق؟ جو خدا کی مرضی پر کیا ہے؟ چلتے ہیں۔ جتنے بھی لوگ چلتے ہیں، جتنی بھی قومیں چلتی ہیں، وہ سب داخل ہوگی۔ اور اسی کے برعکس جو نہیں چلتی وہ آج بھی خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگی۔ اس لیے بائبل کہتی چوری کرنے والا یا گناہ کرنے والا، برے کام کرنے والا پھر ان برے کاموں کو جو ہے وہ نہ کرے۔ یہ توبہ ہے۔ یہ توبہ نہیں ہے کہ ادھر سے کہ نہیں میں چوری تو توبہ کر لی، اگلے دن پھر اگلی چیز چک لیا نہیں۔ تو کیا یہ توبہ ٹھیک ہے؟ یہ توبہ ٹھیک جو ہے وہ نہیں ہے۔ ادھر ہم توبہ کریں دوبارہ گناہ نہیں کریں گے، اور 2 یا 3 دن ہی ناگے پھر وہ بھی گناہ، تو کیا یہ اچھی توبہ ہے؟ توبہ ایک ہی مرتبہ مضبوط کرے، پکے ارادے کے ساتھ کرے، تاکہ دوبارہ جب کبھی بھی ایسی کسی آزمائش میں ہم پڑیں ہم اس سے بچیں، نہ کہ اس میں گر جائیں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم بچے رہیں، اور اس سے بچنے کا راستہ یہی ہے جو ابھی بہن آج بتا رہی تھی کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف پھر گناہ نہ۔ بائبل کو جاننے والا، خدا کو ماننے والا، خدا کا خوف رکھنے والا، ڈر رکھنے والا، وہ جانتا کوئی انسان اگر مجھے چوری کرتے یا غلط کام کرتے ہوئے نہیں بھی دیکھ رہا تو کون مجھے دیکھ رہا ہے؟ خدا جنوں صاحب دینا ہے۔ انسان نہیں بھی دیکھ رہا آپ کو گناہ کرتے ہوئے تو کون سی ہستی آپ کو اس وقت بھی دیکھ رہی ہے؟ خدا دیکھ رہا ہے۔ خدا آپ کو تنہائی میں بھی دیکھتا ہے کیسے ہیں آپ خدا کے ساتھ۔ خدا چلتے پھرتے بھی آپ کو دیکھ رہا ہے، جہاں کہیں آپ کام کرتے ہیں وہاں بھی خدا آپ کو کیا کر رہا ہے؟ خدا دیکھ رہا ہے یہ کیسا چل رہا ہے۔ تو یاد رہے کہ بائبل مقدس ہمیں جن چیزوں سے منع کرتی ہے ہمیں ان سے منع ہو جانا ہے، اور جن کو کرنے کا کہتی ہے ان کو کرتے رہنا ہے۔ تو یاد رہے ہم نے سیکھا تھا کہ بائبل میں سے وہ لوگ مجرم ٹھہرائے جائیں گے جو سن کر بھی پاک کلام پر کیا نہ کریں گے، عمل کریں گے۔ پھر ہم کہیں گے خداوند ہمارا جرم کیا ہے؟ تو پھر خدا کہے گا آپ کا جرم یہی ہے کہ آپ نے خدا کی آواز کو سنا اور کیا نہیں کی؟ توبہ، رجوع نہیں کیا۔ تو اس کے مطابق لوکا مرکز کے مطابق ایسے لوگ مجرم ٹھہرائے جائیں گے۔ زبور 35 کے مطابق
34 के मुताबिक ऐसे लोग जो खुदा के लोगों की मुखालफत करते हैं, दावत करते हैं, वो भी क्या ठहराए जाएंगे? मुजरिम। भी खुदा ने कहा उनकी रिस्पेक्ट करनी है, खुदा ने कहा उनकी इज्जत करनी है, खुदा ने कहा जो मैंने कलाम उनके मुंह में रखा है उसको कबूल करना है। और जब हम उसको इग्नोर करते हैं तो फिर हम क्या ठहरते हैं? मुजरिम। तो इसलिए बाइबल में लिखा सादिक से दावत रखने वाले या उसकी बातों की मुखालफत करने वाले, उसके खिलाफ चलने वाले, वो सब लोग भी क्या ठहरेंगे? मुजरिम वो ठहरेंगे। ये ज़बूर 34 और उसकी 21वीं आयत का क्या है? हवाला है। और चंद मिसालें हमने देखी थी। फ़िरौन ने मुखालफत की मूसा की, जिंदा रहा या हलाक हो गया? हलाक हो गया। शरीर औरत इज़बल, जिसका जिक्र है सलादीन की किताबें पढ़ सकते हैं। एलिया खुदा का बंदा था, खुदा का कलाम उसके मुंह के अंदर था। इज़बल ने बजाय तौबा कर दी, उल्टा उसने खुदा के बंदे की मुखालफत करना क्या कर दी? शुरू। बरकत पाई या लानत पाई? लानत पाई। वो मुजरिम जो है वो ठहरी। अगर वो कहेंगे क्या मेरा जुर्म है, तो उसका जुर्म यही है कि उसने एलिया की बात को जो है वो नहीं माना। अगर वो तौबा कर लेती, बात आ जाती, बुत परस्ती के कामों से छोड़ देती, उनमें शरीक ना करती, ना साथ देती अपने हस्बैंड का, तो फिर कुछ और था। लेकिन वो उन्हीं कामों में क्या रही? मशगूल। इसलिए उसका जुर्म, उसका गुनाह यही है कि उसने एलिया की जो खुदा का कलाम था वो नहीं माना। तो हम जानते हैं जब हम खुदा के कलाम को रद्द करते हैं तो फिर खुदा हमें क्या कर देता है? रद्द कर देता है। जब हम खुदा की बात को नहीं मानते, खुदा के बात के खिलाफ चलते हैं, तो बाइबल शैमुएल की किताब में खुदा अपने बंदा शैमुएल की मार्फत फरमाता है कि खुदा हमारा क्या बन जाता है? दुश्मन बन जाता है। कौन हमारा दुश्मन बन जाता है? खुदा हमारा दुश्मन बन जाता है। अब कौन चाहता है खुदा साਡਾ दुश्मन बन जाए? कोई चाहता है? कोई भी नहीं चाहता, क्योंकि खुदा तो सब कादर मुतलक खुदा है, जिसने सब चीज़ों को पैदा किया, जो हर एक चीज़ पर कुदरत और अपना क्या रखता है? इख्तियार रखता है। अगर वही मुखालफ हो जाए, वही दुश्मन बन जाए, तो फिर कौन हमें उसके हाथ से बचा सकेगा? तो इसलिए जो खुदा उनके बात है, हमने ज़िक्रिया में से एक हवाला पढ़ा था कि खुदा ने अपनी रूह में से उन पर कलाम नाजिल किया, रूह की मार्फत, और जितनों ने कबूल किया वो बच गए, जिन्होंने सुना। ज़िक्रिया 7 बाब में से हमने पढ़ा था। और जितनों ने नहीं सुना उस वक्त भी रद्द किया, इग्नोर किया, खुदा की बात की बेकदरी की, तो कलाम में लिखा खुदा उनका क्या बन गया? मुखालिफ। फिर खुदा ने कहा मेरा अपने गुस्से का इजहार इस तरह किया कि मैंने पुकारा, इन्होंने नहीं सुना। अपने बंदों के वसीला खुदा पुकारता है, नबियों के वसीले पुकारता है ना खुदा। मैंने पुकारा, इन्होंने नहीं सुना। तो खुदा ने कहा अब ये पुकारेंगे, मैं भी नहीं सुना। ये पुकारेंगे, ये चलाएंगे, तो खुदा फरमाता मैं भी नहीं सुनागा, क्योंकि वक्त जो है वो क्या हो जाएगा? निकल जाए। तो इसलिए तौबा में देर भी जो है वो करनी नहीं चाहिए। एक हवाला पढ़ेंगे, मेरे साथ निकालें पैदाइश की किताब उसका 12वां बाब और उसकी 3री आयत, जहाँ पर लिखा है जो तुझे मुबारक कहे उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा, और ज़मीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। ये बड़ी बाइस से बरकत आयत है, जहाँ 2 सूरतें हैं कि खुदा के लोगों को मुबारक कहना है, उनको बरकत देनी है। लिखा है जो तुझे मुबारक कहे उनको मैं क्या दूंगा? बरकत दूंगा। और फिर दूसरी बात लिखी जो तुझ पर लानत करे मैं उस पर क्या करूंगा? लानत। कौन लानत करेगा? खुदा। कब? जब हम खुदा के लोगों पर क्या करें? लानत जो है वो करें। याद रहे खुदावंद यीशु मसीह ने कलीसिया को अपना क्या कहा है? बदन कहा है। यानी यीशु मसीह अब हेड है, सर है, और उसका बदन कौन है? उसकी कलीसिया है। अब कलीसिया पर
लानत करना, नामुनासिब अल्फाज बोलना, आज भी बाइबल अच्छी बात है या बुरी बात है? अगर अच्छी होती तो खुदा शाबाश देता, शाबाश दब के काम रखो। इसका मतलब ये अच्छी बात नहीं है, लोग करते हैं, लेकिन अज़्र बाइबल ये अच्छी बात जो है वो नहीं है। इसका रिएक्शन कुछ और होगा। अगर हम बरकत दें बरकत पाएंगे, अगर लानत करें तो लानत पाएंगे। यानी ये उल्टा हम पर ही कुछ ना कुछ होना है, जैसा हम करेंगे वैसा ही हमारे साथ होगा। तो कैसा होना चाहिए फिर हमारे साथ, अच्छा या बुरा? हम चाहेंगे अच्छा। अच्छे के लिए क्या करनी है फिर? हमें खुदा के लोगों को बरकत देनी है, खुदा के लोगों को क्या कहना है? मुबारक कहना है। ये बाइबल का असूल है कि जितने लोग तुझे मुबारक कहें वो बरकत पाएंगे। आज भी देखिए, जितने लोग इसराइल पर, खुदा के लोगों पर लानत करते हैं, वो बरकत पा रहे हैं, लानत पा रहे हैं। सबके हाथ उनके खिलाफ, वो सारे के खिलाफ, सारे के हाथ उन्होंने खिलाफ, क्योंकि ये बाइबल की बात है, ऐसा हो नहीं सकता। तो देखिए, एक हवाला बाइबल मुक़द्दस में से मिलता है, गिनती की किताब जब हम पढ़ें उसका 23वां बाब, एक नजूमी, एक झूठे नबी का जिक्र है जिसका नाम बिलाम है। चंद रुपयों की खातर उसे इकट्ठा किया गया और उसको ये कहा गया कि तूने बनी इस्राएल कौम पर क्या करनी है? लानत करनी है। यशवा की किताब में इसको नजूमी कहा गया है। जब पतरस के खत को पढ़े तो पतरस उसे झूठे नबी जो है वो कहता है। यानी उस उम्मत में भी उस वक़्त क्या थे? झूठे नबी मौजूद थे। अब इसको पैसे नज़र आ रहे हैं, लालच नज़र आ रहा है, और ये चाहता है, पूछता है कि खुदा मैं क्या करूं? तो खुदा का पाक रूह आता है और कहता है तूने बनी इस्राएल कौम पर, मेरे लोगों पर लानत जो है वो नहीं। एक दफ़े बहुत होती कलाम खुदा कर दे, एक दफ़ा गल कह दे करो, काफ़ी होती कि नहीं? मिसाल के तो बड़ा कोई एक दफ़ा गल कह दे तो काफ़ी नहीं, या 3 दफ़ा कहे थे काफ़ी, एक दफ़ा कह दे बहुत होता। अब इसको पैसे नजर आ रहे थे। बिलक बादशाह था, उसने बहुत सारा पैसा रख दिया। पैसे से वो अपना मकसद हल करना चाहता था कि ये किसी तरह उन पर लानत कर रहे और मैं इन पर गलबा हासिल कर रहा। हर कोई अपने मकसद में, बिलाम अपने मकसद में था पैसे आ जाए, बिलक अपने मकसद पर था कि मेरा ये काम कर दे, ये लानत कर दे और ये मेरा काम जो है वो बन जाए। तो देखिए, खुदा जब इसने झुका है, खुदा को खुदा की मर्जी जानना चाहिए, तो खुदा ने कहा तूने लानत नहीं उन पर। अब देखिए, अगर ये सब हो जाता तो फिर कुछ मामला और होते, लेकिन हम बाइबल को मुक़द्दस को पढ़ते हैं कि खुदा ने इसके थ्रू भी बनी इस्राएल कौम पर लानत जो है वो होने नहीं। खुदा ने क्या किया? मज़ामत किया, खुदा ने रोके रखा है इसको, खुदा ने ऐसा होने जो है वो ना दिया। तो इसलिए जो लोग तुझे मुबारक कहें मैं उनको बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे मैं उस पर क्या करूंगा? हमने कहा कलीसिया खुदा का बदन है। हम एक शख्स का नयानामा में जिक्र पढ़ते हैं जो बड़ा हीरो है, और उसका पहले नाम शाऊल था। और शाऊल जब ये था तो उस वक्त लिखा है ये कलीसिया को सताने वाला था, और मसीह को कबूल करने के बाद ये खुद भी इस बात का बड़ा इकरार करता है। खतूत के अंदर बारहा इस बात को दोहराता है कि मैं मसीह को कबूल करने से पहले कलीसिया को क्या था? सताने वाला शख्स था, इन पर जुल्म करने वाला शख्स था, इनके खिलाफ चलने वाला शख्स था, इनको बुरा भला कहने वाला क्या था? शख्स था। अमाल की किताब जब हम पढ़ते 9वें बाब में जिक्र है एक वाक़या का, उसी को आगे फिर दोहराया गया है अमाल की किताब में ही। तो वहाँ ये खुद इकरार करता है कि खुदा ने मुझसे कलाम किया, और कलाम भी किस ज़बान में, किस भाषा में किया है? अबरानी ज़बान में, जो इसकी कौमी ज़बान है। तो देखिए, खुदा सब ज़बानें जानता है, खुदा वो सारी ज़बानों का क्या है? इल्म। तो वहाँ लफ्ज़ है अबरानी ज़बान में, खुदा इससे हम कलाम होता है, ऐ शाऊल तू मुझे क्यों सता, तू मुझे क्यों सताना? देखिए, दार हकीकत वो किन को सता रहा था? कलीसिया को।
تو یہاں عبرانی زبان میں خدا سے ہم کلام ہے اور کہتا ہے تو مجھے کیوں ستاتا ہے. تو سول کیا جواب دیتا ہے؟ میں خداوند تینوں کو ستایا نہیں، میں تو تینوں جانتا نہیں. تو آج بھی دیکھیں متی کی انجیل کی جو بات ایک مثال یسوع کا، میں تیرے گھر میں آیا تو نے مجھے پانی، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی، میرے پاس کپڑے نہیں تھے تو نے مجھے کپڑے. تو پھر آپ بھی کہے خداوند کب تو بھوکا تھا، کب تو پیاسا تھا، کب تجھے ان چیزوں کی ضرورت تھی اور ہم نے نہ کی. تو یسوع مسیح نے کیا کہا ہے، جو میرا خادم آیا تھا تیرے گھر میں، اگر تو نے اس کے ساتھ کیا تو میرے ساتھ. یعنی خدا کوئی فرق نہیں رکھتا اپنے میں اور خادم میں. خدا کہتا ہے یہ میرا بھیجا ہوا ہے. یوحنا کی انجیل میں جو ان کو قبول کرتا ہے مجھے قبول کرتا ہے، جو انہوں نے رد کرتا ہے وہ مینوں رد کرتا ہے. تو دیکھیں پھر کس قدر ہمیں خدا کے لوگوں کی، خدا کے خادموں کی آنر اور عزت کرنے کی کیا ہے. میں اپنے پیغمبروں کی معرفت کلام کرتا ہوں. اور آخر میں بھی یسوع مسیح نے کہا، خدا نے خود ہی کوڈ کر دیا ہے، ان کے پاس انبیاء ہیں ان کی سنیں، چھڑ دیتا نہیں نہ دے. ان کے پاس رسول ہیں ان کی سنیں، ان کے پاس خادم ہیں ان کی سنیں، ان کی مانیں. آج کوئی خادم غلط نہیں کہہ رہے، چنگے گلاں سکھا رہے ہیں، کوئی اپنے کو نہیں سکھا رہے، بائبل میں سے سکھا رہے ہیں. اور آج بھی جتنے مانے گے وہ برکت پائیں. آج بھی جتنے ان باتوں کو قبول کر لیں گے وہ خدا کی گود یعنی ابراہیم کی گود میں کیا ہے جائیں. اور آج بھی جتنے ان کلام کی باتوں کو رد کریں گے، نہیں آنر کریں گے، ان کے خلاف جائیں گے، تو وہ پھر یاد رکھے توبہ کے بغیر یسوع مسیح نے کہا بچ نہیں سکتے. تم بچ جو ہے وہ نہیں. موقع ضرور خدا دیتا ہے. یہودا اسکریوتی چور شخص تھا، ڈکیٹر شخص تھا، غدار شخص تھا، موقع اس کے پاس بھی تھا. کیوں جی؟ یسوع مسیح نے کلام کیا ایک شخص ہے جو مجھے پکڑوا دے گا. پتا تو نہیں کھڑک گئی تھی اس کو. پھر یسوع مسیح کہا پترس 3 بار تو آج ہی میرا انکار کر دے گا. لیکن سیم کلام ہے نا. یسوع نے کلام کیا کوئی مجھے پکڑوا دے گا. یسوع مسیح کلام کرے کوئی 3 بار میرا انکار کر دے، کسی کو کوئی پتہ نہیں کسی بارے میں. لیکن پترس جانتا تھا کہ یہ مجھ سے کیا ہو رہا ہے، کلام ہو رہا ہے. لیکن فرق کیا ہے، پترس نے بھی 3 بار انکار کر دیا. بہت بڑا گناہ ہے، کوئی چھوٹا ہے، بہت بڑا گناہ ہے کہ اپنے ہی استاد کا جس کو وہ ماننے والا ہے، پیار کرنے والا ہے، جس کے لیے کہہ رہا ہے وہ سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار، سب کچھ، لیکن آج وہ 3 بار انکار کر رہا ہے. اچھی بات تھی، اچھی بات ہے. لیکن اچھی بات یہ ہو گئی پترس کے لیے کہ اس نے کیا کر لی، توبہ. ویل اینڈ گڈ. کلام دونوں کے ساتھ سیم ہے. پترس کو خداوند کہتا تو 3 بار انکار کرے گا. کھانا کھاتے وقت خداوند کلام کرے ایک شخص ہے جو مجھے پکڑوا دے گا. لیکن فرق دیکھیں، ایک توبہ کر رہا ہے اور ایک توبہ ہی نہیں کر رہا ہے. کیا یہودا اسکریوتی بچ سکتا تھا کہ نہیں بچ سکتا تھا؟ کیا اس کا گناہ معاف ہو سکتا تھا کہ نہیں ہو سکتا تھا؟ خداوند کے آگے کوئی یہ بات ہی نہیں تھی. خداوند ہر قسم کے گناہ، کرمزی گناہ، ایسے گناہ جن کو ہم کہہ سکتے ہو دھول ہی نہیں سکتے، پاک صاف ہی نہیں ہو سکتے، کرم چڑھ گیا اندر میں، وہ گناہ بھی شمع کرنے کی قدرت جو ہے وہ رکھتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی کیا کر لے، توبہ کر لے. تو اس لیے بائبل کہتی ہے توبہ اگر تم نہیں کرو گے تو سب ہلاک ہوگے. یہودا اس نے گوارا ہی نہیں کیا کہ میں توبہ کر لوں، معافی مانگ لوں اور اقرار کر لوں تاکہ بچ جاؤں. لیکن پترس بھی وہی گناہ کر رہا ہے، 3 بار انکار کرنے کے بعد توبہ کر رہا ہے. میرا مطلب یہ نہیں انہوں نے انکار کر دیں، لیکن ہمیں پہلے مطاعت ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم توبہ والی سائڈ پر جو ہے وہ رہے تاکہ ہم برکت پائیں. ہم مجرم جو ہے وہ نہ ٹھہرائیں گے. ورنہ نحوم 1:5 میں لکھا ہے جو سن کر بھی قبول نہیں کرتا وہ مجرم ٹھہرایا جائے. اور مجرم کو خدا نحوم 1:5 میں لکھا مجرم کو ہرگز بری نہیں بری ہو. پھر خروج 34 کی 7 میں لکھا ہے ان کی خطائیں تقصیریں جو مجرم ٹھہرائیں گے اپنے آپ کو، یہ معاف ہی نہیں ہو سکتی. یعنی یہ ایسے گناہ ہیں، گناہ کبیرہ ہیں جو معاف نہیں کیے جائیں گے، نہ اس جہان میں
ना आने वाले जहान में। कुछ गुनाह ऐसे हैं जिनका जिक्र है पाक कलाम के अंदर, अगर इंसान इस ज़मीन पर तौबा ना करे तो उनकी माफ़ी नहीं है, ना इस जहान में ना आने वाले जहान में। मिसाल के तौर पर ये कौन सा गुनाह हो सकता है? पाक रूह के ख़िलाफ़ गुनाह। ये गुनाह कबीरा से भी बढ़कर है। अगर कोई खुदा की शान में, पाक रूह की शान में गुस्ताखी करता है, लानत करता है या ऐसे वर्ड्स बोलता है, तो ना उसको इस जहान में माफ़ी है और ना आने वाले जहान। तो इसलिए मोहतात हो जाने की क्या है? ज़रूरत है। और अगर हम चाहते हैं हमें बरकत मिले तो फिर खुदा के लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करने की क्या है? ज़रूरत है। हम बरकत में, शादमानी में उसी वक्त रह सकते हैं, अमन में उसी वक्त रह सकते हैं जब खुदा के साथ, खुदा के लोगों के साथ हमारे तल्लुकात क्या होंगे? अच्छे होंगे। वरना इनके साथ तल्लुकात अच्छे नहीं हैं तो फिर खुदा के साथ भी तल्लुकात अच्छे नहीं हो सकते। तो खुदा ने तो देखा नहीं, असी एक दूजे ने असी देखा है, तो खुदा ने असी देखा? खुदा नहीं देखा, लेकिन खुदा की बातें हमारे पास हैं। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और भाई दरान जो है वो मीटिंग का बाकी हिस्सा है।